Hello students, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School. How are you all? I hope you will be fine. So this is one more part of my video for class 6 Geography chapter 1, the earth in the solar system. So students, in my last video I have told you about the sun and its planets, which are the members of the solar system family. So today we will know about some अदर मेंबर्स ऑफ मिस्टर सन्स फैमिली. ओके, तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट द वीनस एंड द ड्वार्फ प्लैनेट इन माई लास्ट वीडियो. प्लूटो जो कि है ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो के बारे में मैंने आपको बताया था ना बेटा. सो आज हम नए मेंबर लेंगे. वो नया मेंबर कौन है? आवर वेरी ओन द अर्थ. ओके, हमारी प्यारी अर्थ. सो अर्थ के बारे में जानेंगे. अर्थ के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं बेटा. इस प्लैनेट पे हम रहते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट थोड़ा जान लेते हैं व्हाट जियोग्राफी सेज. ठीक है. सो द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. एज यू ऑल नो, मैंने आपको सोलर सिस्टम का एक पिक्चर भी दिखाया था. तो उसमें उसके मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है, सन से दूरी के आधार पर अर्थ जो है आपकी थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, जो सन के करीब है. इन द साइज़ इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. और साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग आती है 5वें नंबर पर. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. ये आप सबको पता है, देखने में हमें ये लगती है राउंड शेप, बट ये राउंड शेप ना होते हुए जो है दोनों पोल्स से, पोल्स यानी आपका ऊपर का हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है अर्थ का, एक बॉल की तरह मान लीजिए, तो वो दोनों तरफ से थोड़ी सी फ्लैटेंड है. So that is why its shape is described as a geode. ये जियोइड के अर्थ जो है, जियोइड मीन्स होता है अर्थ लाइक शेप, यानी अर्थ जैसी एक शेप होती है, उसके जैसा इसको माना जाता है. ठीक है, इसको एकदम राउंड शेप आप नहीं कह सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं ये? कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइक लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन ओनली ऑन द अर्थ. एज यू ऑल नो, किसी और प्लैनेट पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है. लाइफ सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आपकी ऑक्सीजन, दैन सेकंड इज़ वाटर. ओके, और आसपास के एनवायरनमेंट जो है, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा हैं. ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लैनेट पर हैं ह्यूमन के लिए, एंड दैट इज़ आवर अर्थ. ठीक है, तो यानी क्या चीज़ें, और आगे क्या बताते हैं? द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नो टू कोल्ड. यानी एक और स्पेशलिटी है अर्थ की, ना तो ये बहुत अधिक ठंडी है और ना ही ये बहुत अधिक गर्म है. इतनी है जितने कि एक ह्यूमन जो है उसको बेयर कर सकती है, ह्यूमन बॉडी. ओके, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. एज आई टोल्ड यू, क्या हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन एंड वाटर. वाटर के बिना आप कुछ दिन फिर भी रह सकते हैं, 2-3 दिन आप हार्डली काट सकते हैं, बट विदाउट एयर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए, तो इसीलिए ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या कोई और ऐसा प्लैनेट है जिस पर ये चीज़ें संभावना है लाइफ की. क्या हमारे जैसे और भी ह्यूमन किसी और प्लैनेट पर हो सकते हैं? इट्स अ क्वेश्चन मार्क. अभी इस पर रिसर्च चल रही है. एज यू ऑल नो, मार्स के बारे में, मंगल के लिए बोला जा रहा है ना, कि उस पर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो थोड़ी बहुत जो है अर्थ से मिलती जुलती चीज़ें वहाँ पर भी अवेलेबल हैं. तो मे बी इन फ्यूचर हमें पता चले कि शायद वहाँ पर भी कोई ह्यूमन की होने की आशंका हो जाए. चलिए, ये तो खैर बात की बात है. अभी हम बात कर रहे हैं अपनी एयर की. तो द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. क्योंकि हमारी अर्थ के पास इतनी सारी यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक तो है ही है ना, तो दैट इज़ वाई कि जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट के नाम से एक अनोखा ग्रह है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में. किसी भी हर ग्रह की कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, बट जितनी खूबियाँ अर्थ में हैं इतनी खूबियाँ आई डोंट थिंक कि किसी भी प्लैनेट में होंगी. सो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड. अच्छा, इसका एक और नाम है, एक तो यूनिक प्लैनेट, दूसरा है आपका ब्लू प्लैनेट. तो क्या बता रहे हैं आपको कि ब्लू प्लैनेट्स क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी आप देखते होंगे, ग्लोब भी आपने देखा होगा, या जहाँ कहीं भी आप देखते होंगे, पृथ्वी कहीं भी अगर दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, तो उसका कलर होता है ब्लू. कहीं कहीं स्लाइड्स are ग्रीन, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ ब्लू. वाई ब्लू? बिकॉज एज यू ऑल नो कि सेकेंड थर्ड सरफेस
सॉरी मतलब आपका कितना 70% कम से कम आपका जो है पानी पानी है आप अर्थ पर। तो और इस वजह से आप दूर से देखने पर आपको ब्लू कलर आपको ब्लू दिखता है। ओशियन और इन सब का देखिए पानी का कलर ब्लू, वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता बट लेकिन आप दूर से देखेंगे तो आपको ब्लू कलर की उसमें लाइट्स जो है दिखती हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम साथ साथ देखते हैं, क्या फैक्ट्स बोले जा रहे हैं। सो यहाँ पर है, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, इतनी स्पीड से जो है लाइट जो है वो सफ़र करती है, ट्रेवल करती है। येट तब भी इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच टू द अर्थ। तब भी सूर्य की जो रोशनी है उसको धरती पर आते आते कितने मिनट लग जाते हैं? 8 मिनट्स। ठीक है, ये फैक्ट्स बहुत ध्यान देने की चीज़ें हैं बेटा। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें हम जानते हैं ना, धीरे धीरे हमें पता चलती हैं। ऐसे हमारे पिछले सबसे था, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। आपको तो ये पता है कि हमेशा रात में जो आसमान होता है, स्काई हमारा, उसे देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। ह्यूमंस को हमेशा रात में अनोखा सा लगता है ना, पूरे स्टार्स। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बताया था ना आपको ये वाली चीज़। सो दोज हु स्टडी द सेलेशियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो लोग इसकी पढ़ाई लिखाई करते हैं सेलेशियल बॉडीज़ की, और आपके जितने भी तारों सितारों के मूवमेंट्स होते हैं, ग्रहों की चाल होती हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर्स। सो अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। आपको पता है इंडिया कितना एडवांस है? इंडिया हमेशा से एडवांस था। आप लोग सोचते हैं कि अब ये लोगों को चीज़ें, साइंटिस्ट अब ये निकाल के ला रहे हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। जब ये सब चीज़ें भी नहीं थी ना, आपके टेलीस्कोप वगैरह नहीं थी, तब भी उस समय भी आर्यभट्ट जो हमारे यहाँ के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के, प्राचीन भारत के, उन्होंने बहुत पहले ही ये चीज़ें हम की घोषणा कर दी थी, जो अब आज नए टाइम के साइंटिस्ट ने धीरे धीरे देख देख कर टेलीस्कोप से और उनकी पढ़ाई लिखाई करके बताई हैं। तो उन्होंने क्या बोला था? ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो उन्होंने बहुत पहले ये चीज़ें कह दी थी कि जितने, चाहे वो चंद्रमा है या बाकी के प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं सूर्य की जो रोशनी है ना, उससे ही वो एनलाइट होते हैं। ठीक है, और अब धीरे धीरे अब जैसे ऐसी चीज़ें खोजबीन की जा रही है तो वही फैक्ट निकल कर आ रहे हैं। तो इंडिया, मतलब इंडिया को हल्के में नहीं लेना है इंडियंस को। चलिए जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे बेटा? हम बात कर रहे थे अर्थ की। नाउ द अनदर मेहमान, सॉरी फैमिली मेम्बर ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज़ मून। ये प्लैनेट तो मतलब ये क्या कहना चाहिए कि इसे आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है, ये जो है आपका सैटेलाइट है उसका, अर्थ का। सो सैटेलाइट्स क्या है? पहले तो सैटेलाइट को समझ लें। ए सैटेलाइट इज़ द सेलेशियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये आपका प्लैनेट ना होकर ये आपका सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्या होता है? एक तरह की सेलेशियल बॉडीज़ वो होती हैं जो चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना स्काई में, जो घूमते रहते हैं। तो ये एक तरह की ऐसी सेलेशियल बॉडी है सैटेलाइट, जो कि सारे प्लैनेट्स के आसपास इस तरह घूमते रहते हैं जैसे कि सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। बाकी प्लैनेट तो सन के आसपास घूम रहे हैं, पर ये प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आसपास कौन सा सैटेलाइट घूम रहा है? मून। आपने देखा ना, चंदा मामा हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। कहीं भी जाते हैं, आप किधर भी जाओ, वहाँ से आपको चंदा मामा दिखते ही दिखते हैं, है ना। तो आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ का केवल एक सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर केवल कितना है? पृथ्वी का चौथा हिस्सा। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेशियल बॉडीज़। ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी धरती से काफ़ी क्लोज है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे। हमसे कितना दूर है? ये इतना ज़्यादा दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर। अब आप क्या कर सकते हो? अब आपको देखो दूरी सन की भी मालूम है कि सन पृथ्वी से कितना दूर है, और आपको मून की भी पता है कि मून अर्थ से कितना दूर है। तो यू कैन कंपेयर इट नाउ। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कितना दूर है। ओके, अब थोड़ा सा मून मामा के बारे में जान लें। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days
ठीक है, 27 दिन करीब लगते हैं इसको ये पूरा राउंड लेता है पृथ्वी का, और एग्जैक्टली इतना ही वो अपना एक चक्कर पूरा करने में समय लगा लेता है। आपको पता है ना 2 तरीके से मूव करते हैं ना ये लोग, जैसे अपनी अर्थ है एक जगह आप मूव करती है अपने, एक तो अपना चक्कर लेती है, दूसरा अपना चक्कर लेते लेते वो पूरा चक्कर लेती है सूर्य का, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो है, तो जो वो अपना चक्कर अर्थ लेती है तो 24 आवर्स में ले लेती है एक पूरा चक्कर एक्सिस, अपने एक्सिस पर। लेकिन इसी तरह अपने एक्सिस पर घूमते 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 वो पूरा जो राउंड लगाती है सन का, वो जो है वो लेती है 365 दिन में। पूरे तो नहीं, पर वो अलग स्टोरी में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो फिर क्या, हाँ हम बात करें मून की, तो मून क्या है, तो इस वजह से क्या होता है कि मून का केवल एक हिस्सा ही हमें अर्थ से जो है विजिबल होता है, वन साइड ऑफ द मून, ठीक है। मून हमें पूरा का पूरा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो भी राउंड ले रहा है, स्पिन कर रहा है और घूम रहा है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर इट्स लाइफ, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। तो यानी मून पर भी रहने लायक जगह नहीं है, एज आई टोल्ड यू केवल पृथ्वी पर ही है। तो उस पर लेकिन क्या है, तो छोटे छोटे आपको पता है एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह ये लोग गए हैं ना वहाँ पर, मून पर जा चुके हैं लोग, तो उन्होंने क्या बताया वहाँ पर क्या है। ये देखिए आप नीचे पिक्चर्स दे रखी है, पता नहीं आपको क्लियर दिख रही हैं या नहीं। तो ये है यहाँ पर प्लैनेट, सॉरी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, ये जिस तरीके से एक मून सैटेलाइट है ऐसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हैं। ये मैं आपको फिर मैं इसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगी। तो सैटेलाइट्स जो हैं भेजे जाते हैं ना यहाँ से, जो आपने सुना होगा उपग्रह गए और ये सब रॉकेट्स और ये सब जाती रहती हैं चीज़ें समय समय पर, कोयले भेजी जाती से पता लगता है बाहर का ऊपर का कि क्या कंडीशंस हैं वहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ से देख के तो हमें कुछ नहीं पता चलता। तो और चंद्रमा की बात कर रहे थे हमने मून की, तो उसके पर क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, थोड़े गड्ढे गड्ढे हैं, डिप्रेशंस बताए ना ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। दीज cast shadow on the moon surface, look at the full moon and observe these shadows। तो आपके लिए काम है, आप ये देखिए ये तो एस्ट्रॉयड है, तो आपके लिए क्या काम है। आपने देखा होगा ना, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग तो ऐसे सुनते थे, सब लोग बोलते थे कि मून पे चंदा मामा पे एक बुढ़िया रहती है, वो चरखा चलाती है और उसकी आंखें दिख रही हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि आंखें दिखाई दे रही हैं, मून की फेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो आँखें और ये गड्ढे दाग धब्बे दिखते हैं ना, ये इसके जो हैं डिप्रेशन और इम्प्रेशंस हैं, थोड़े गड्ढे गड्ढे में, उसकी सरफेस जो है ना वो एकदम प्लेन नहीं है, माउंटेन्स जैसे हैं, तो उनकी वजह से हमको ऐसा दिखता है, इम्प्रेशन ऐसा हमको लगता है, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है ये भी जान लेते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए यूनिवर्स में भेजे जाते हैं, इनसे बराबर कम्युनिकेशन होती रहती है, रॉकेट्स है ना, इट कैरीड बाय अ रॉकेट, ये रॉकेट में रख कर भेजे जाते हैं और इसको कहाँ पर प्लेस किया जाता है, ऑर्बिट में, अर्थ का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट यानी ऊपर का घेरा छल्ला, वहाँ भेजे जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट और IRS, एड्यूसेट एक्सेट्रा, इनके नेम है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो भी पार्ट रिमेनिंग है नेक्स्ट वीडियो, ओके। आई होप यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई वीडियोज़। कोशिश मेरी यही है बेटा आपकी कुछ समझ में आए, ठीक है। आप भी ध्यान दीजिए, पढ़िए ध्यान से, ओके, और अपना ध्यान रखिए, ओके, बाय।